Good morning, students. Today, once again, I am here to explain the concept of the search for genetic material. Yesterday, I told you that how the search for genetic material went and how the transformation principle came in the existence and which was proposed by Frederick Griffith and how it was supported by the biochemical structure by three different scientists. Now, today I want to explain that, or I want to discuss that how it was completely proved that DNA is the only genetic material, and for proving it, various experiments were done, and the most important experiment was done by Alfred Harsey and Martha Chase. It's a very important experiment, and definitely a question of 5 marks can come in the board examination related to this topic. Explain the topic and how explain the experiment and how Chase and Harsey proved that DNA is actually genetic material. So today I will explain how they performed the experiment and how they concluded that DNA is the genetic material. ठीक है. Alfred Harsey and Martha Chase performed the experiment in 1952 and proved that DNA is a genetic material. ठीक है. For their experiment, Chase and Harsey, ठीक है, worked on the worked on a virus, and the name of the virus is bacteriophage, and bacteriophage is a kind of virus which infects on various bacterias. ठीक है. Now actually what happens, this bacteriophage attaches to the bacteria and it injects its genetic material into the bacteria, and viral genetic material is incorporated itself to the bacterial DNA, and many new viral particles are formed. Actually you, I think you know very well that कि वायरस कैसे इन्फेक्शन करता है. तो सिमिलरली जो बैक्टीरियोफेज होता है ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया के ऊपर अटैच होता है. अटैच होने के बाद अपना प्रोटीन कोड बाहर ही छोड़ देता है और जो अपना जेनेटिक मटेरियल है वो बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस कर देता है. नाउ अब जो वायरस का डीएनए इट इनकॉर्पोरेट्स विद द बैक्टीरियल डीएनए, यानी जो वायरस का डीएनए है ये बैक्टीरिया के डीएनए के साथ जाकर के चिपक जाता है. अब बैक्टीरिया का डीएनए जब, क्योंकि वायरस का डीएनए सेल्फ रेप्लिकेटिंग तो हो नहीं सकता, क्योंकि वायरस जो है एक नॉन लिविंग और लिविंग के बीच की इंटरमीडिएट लिंक है, क्योंकि वायरस जो है अपने आप अपना लाइफ साइकिल तो एग्जिस्ट शो नहीं करता है. तो जब ये बैक्टीरिया के अंदर इसका डीएनए पहुंचता है तो बैक्टीरिया का डीएनए जब खुद रेप्लिकेट करने लगता है तो बैक्टीरिया के साथ साथ वायरल डीएनए भी रेप्लिकेट करना स्टार्ट करता है. तो इस तरह से वायरल डीएनए के पार्टिकल्स की कई सारी कॉपीज़ बैक्टीरिया के अंदर बन जाती हैं. तो इसी कॉन्सेप्ट का बेनिफिट लेते हुए हार्सी और चेज ने अपना एक्सपेरिमेंट किया. ठीक है. एंड हार्सी एंड चेज वर्क टू डिस्कवर वेदर द प्रोटीन और डीएनए और वायरस हैज़ एंटर्ड द सेल. तो हार्सी और चेज को ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उन्हें उससे पहले पता नहीं था कि यार बैक्टीरिया के अंदर एंटर कौन कर रहा है, क्या प्रोटीन एंटर कर रहा है या डीएनए एंटर कर रहा है. ठीक है. एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल है क्या, दे वर ट्राइंग टू डिस्कवर. तो उन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट किया, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. एक्सपेरिमेंट ऑफ हार्सी एंड चेज. नाउ दे ग्रू सम वायरसेज ऑन मीडियम containing radioactive phosphorus 32p. ठीक है. एंड सम अदर इन मीडियम कंटेनिंग रेडियो एक्टिव सल्फर 35s. यानी कि इन्होंने क्या किया, कुछ इन्होंने सबसे पहले वायरसेस लिए, बैक्टीरियोफेज वायरस लिए, और इन बैक्टीरियोफेज वायरसेस को इन्होंने कल्चर किया, इन्होंने इन्हें ग्रो करवाया. ग्रो कराने के लिए इन्होंने दो अलग अलग मीडियम चूज़ किए. यानी एक कल्चर मीडियम ऐसा चूज़ किया जिसमें एज ए न्यूट्रिएंट सोर्स इन्होंने क्या लिया, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लिया. ठीक है. और एक जो दूसरा इन्होंने आपका कल्चर मीडियम लिया, उस कल्चर मीडियम में एज ए न्यूट्रिएंट सोर्स इन्होंने लिया रेडियो एक्टिव सल्फ़र, क्योंकि फॉस्फोरस की भी रिक्वायरमेंट है बैक्टीरिया सॉरी वायरसेस को अपने बॉडी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, और सल्फ़र की भी रिक्वायरमेंट है. फॉस्फोरस जो है वो डीएनए का एक इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है. आपने देखा है कि फॉस्फेट ग्रुप होता है डीएनए के पास. वहीं जो सल्फ़र है इट्स अ इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्रोटीन्स. ठीक है. नाउ डीएनए कंटेन्स फॉस्फोरस एंड प्रोटीन डज नॉट. अब दूसरी मजे की बात यह है कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन के पास सॉरी जो जो डीएनए के पास फॉस्फोरस हो सकता है लेकिन सल्फर नहीं. वहीं प्रोटीन के पास सल्फर हो सकता है लेकिन फॉस्फोरस नहीं. ठीक है. इज इट क्लियर. नाउ व्हाट हैपेंड, वायरसेस ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ द रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, रेडियो एक्टिव डीएनए नॉट रेडियो एक्टिव प्रोटीन. तो वायरसेस जिनको कल्चर कराया गया किसके ऊपर, ऐसे मीडियम के ऊपर जिसके पास की रेडियो एक्टिव सल्फर था, तो उनकी बॉडी में केवल रेडियो एक्टिव सल्फर पहुंचेगा. सिमिलरली ऐसे वायरसेस जिनको रेडियो एक्टिव प्रोटीन के साथ कल्चर कराया गया तो उनकी बॉडी में केवल रेडियो एक्टिव
सल्फर पहुंचेगा। ठीक है, यानी पहले वालों के पास केवल रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस पहुंचेगा और दूसरे वालों के पास केवल रेडियो एक्टिव सल्फर पहुंचेगा। ठीक है, वायरसेस ग्रोन ऑन द प्रेजेंस ऑफ द रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, रेडियो एक्टिव डीएनए, नॉट रेडियो एक्टिव प्रोटीन। सिमिलरली वायरसेस प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव सल्फर, रेडियो एक्टिव प्रोटीन, नॉट रेडियो एक्टिव डीएनए। इज इट क्लियर? यानी कि जो पहले कल्चर मीडियम में जो आपके बैक्टीरियोफेज को कल्चर कराया गया होगा, पहले कल्चर मीडियम में इनके पास क्या था? रेडियो एक्टिव सल्फर, यानी इनके केवल डीएनए ही रेडियो एक्टिव हुआ होगा, इनकी प्रोटीन रेडियो एक्टिव नहीं होगी। सिमिलरली दूसरी कंडीशन में क्या होगा? जिनको रेडियो एक्टिव सल्फर के साथ कल्चर कराया गया उनकी प्रोटीन रेडियो एक्टिव होगी बट उनका डीएनए रेडियो एक्टिव नहीं होगा। नाउ व्हाट दे डिड, रेडियो एक्टिव फेजेस अलाउड टू अटैच एस्केरिशिया कोलाई बैक्टीरिया टू कंटिन्यू द इन्फेक्शन। अब अलग अलग इनको क्या किया, जो रेडियो एक्टिव आपके बैक्टीरिया थे, एक के पास रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था, एक के पास रेडियो एक्टिव सल्फर था, इन्हें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्या किया इन्होंने, इनका इन्फेक्शन करवाया। किसके पास? एस्केरिशिया कोलाई एक बैक्टीरिया होता है, इस बैक्टीरिया के ऊपर इनका इन्फेक्शन करवाया। एंड व्हाट हैपन, रेडियोएक्टिव फेजेस अलाउड टू अटैच ई कोलाई बैक्टीरिया टू कंटिन्यू द इन्फेक्शन, वायरल कोट्स वर रिमूव्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एगेटिंग द कल्चर इन ब्लेंडर। अब क्या हुआ, अब जो एस्केरिशिया कोलाई के ऊपर इनको इन्फेक्शन कराया, तब इन्फेक्शन होता है तो जो बैक्टीरियोफेज होता है, बैक्टीरियोफेज ने अपने जो बाहर का कवर था उसे बाहर ही छोड़ दिया और केवल अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर इंट्रोड्यूस कराया। अब इंट्रोड्यूस हो गया, अब उसके अंदर डीएनए रेप्लिकेट कर गया। अब क्या किया गया, बैक्टीरिया ऐसे इन्फेक्टेड बैक्टीरियोफेजेस को लिया गया, इन्हें एक ब्लेंडर में, एक ब्लेंडर मतलब जो घुमा देता है जोर से, ठीक है, ब्लेंडर में लिया गया और ब्लेंडर में लेने के बाद जो उसका जेनेटिक मटेरियल था उसे सेपरेट कर लिया गया। ना वायरस पार्टिकल सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया, सेंट्रीफ्यूगेशन। अब ब्लेंडर में कोई भी चीज़ घूमेगी तो क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगेशन होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन होने से जो बैक्टीरियल मटेरियल होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा, वो सेपरेटेड हो गया होगा। ना ऑब्जर्वेशन, उसके बाद क्या निकल के आई, बैक्टीरिया इन्फेक्टेड विद द वायरस विद रेडियो एक्टिव डीएनए वर रेडियो एक्टिव सुपरनेटेंट। ठीक है, नॉन रेडियो एक्टिव। ठीक है, इज इट क्लियर? नाउ बैक्टीरिया इन्फेक्टेड विद वायरसेस विद रेडियो एक्टिव डीएनए वर रेडियो एक्टिव। तो कहने का मतलब है कि ऐसे बैक्टीरिया जिनको रेडियो एक्टिव डीएनए वाले बैक्टीरियोफेज से इन्फेक्शन करवाया गया था वो रेडियो एक्टिव पाए गए। वहीं बैक्टीरिया इन्फेक्टेड विद द वायरसेस विद रेडियो एक्टिव प्रोटीन वर नॉट रेडियो एक्टिव। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास रेडियो एक्टिव प्रोटीन गई थी, ठीक है, जिनको रेडियोएक्टिव प्रोटीन वाले वायरसेस से इन्फेक्शन करवाया गया था, वो रेडियोएक्टिव नहीं निकले। ऐसा क्यों हुआ होगा, ज़रा सोचो। क्योंकि रेडियोएक्टिव डीएनए जो हुआ वो बैक्टीरिया के अंदर एंटर किया और वो डीएनए ही पार्ट बना उनके डीएनए का। तो जब जब सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद जब रेडियोएक्टिविटी को चेक किया गया होगा तो केवल किसके पास मिला होगा? तो ऐसे बैक्टीरिया जिनको ऐसे बैक्टीरियोफेज ने इन्फेक्ट किया था जिनके पास रेडियोएक्टिव सल्फर था, वो तो अंदर जा ही नहीं पाए। ठीक है, वो अंदर, क्योंकि प्रोटीन के रेडियोएक्टिव सल्फर जो था प्रोटीन के कोट में बाहर ही रह गया, वो अंदर तो जा नहीं पाया। अंदर कौन गया? फॉस्फोरस गया, क्योंकि जो डीएनए के साथ अटैच था। तो इससे प्रूव हुआ, तो कंक्लूजन उन्होंने निकाला, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल दैट इज पास फ्रॉम वायरसेस टू द बैक्टीरिया, प्रोटीन इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल। इससे ये प्रूव हुआ कि डीएनए ही जो है एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल है, जब प्रोटीन नहीं है। नाउ कैसे किया? नाउ यू कैन सी हेयर इन द फिगर, you are observing here, when the bacteria and the viruses are cultured together, the radioactive viral DNA enters bacterium। आप देख रहे हैं कि डीएनए जो बीच में है वो एंटर कर रहा है। ठीक है, यहाँ बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरिया आप देख रहे हैं सेल के ऊपर अटैच है, बैक्टीरियम सेल के ऊपर अटैच्ड है। ठीक है, डीएनए लेबल्ड विद द 32P। तो पहले वाले में रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस देख रहे हैं, इसको एगिटेशन इन द ब्लेंडर एंड डिसलॉज्ड वायरसेस रेडियोएक्टिव स्टेज इनसाइड द बैक्टीरियम। तो इसने अपना जब डीएनए अंदर डाल दिया, तो अंदर डालने के बाद आप देख रहे हैं कि इसके डीएनए का पार्ट बन गया है। और सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो देखा कि सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद आपने देखा कि बैक्टीरिया जो है, जो आपका नीचे बैठा हुआ दिख रहा है आपको, जो बैक्टीरियल डीएनए मटेरियल है वो आपका क्या है? रेडियो एक्टिव है। ठीक है, और यहाँ दूसरे केस में देखिए आपका सल्फ़र लिया हुआ है, तो जो डीएनए अंदर एंटर कर रहा है, डीएनए अंदर एंटर करने के बाद सेंट्रीफ्यूगेशन करवा रहे हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन वायरस लिक्विड इज रेडियो, अब देखो पहले वाले केस में वायरस लिक्विड जो था नॉन लिक्विड था, क्योंकि जो सुपरनेटेंट है, तो आप देख रहे हैं कि जो ऊपर आ गया है वो तो प्रोटीन कोट है और जो नीचे बैठा हुआ है वो डीएनए है। तो प्रोटीन कोट जो है वो आपका क्या है? नॉन इन्फेक्शियस है। ठीक है, यानी नॉन इन्फेक्शियस का मतलब आई मीन टू से दैट नॉन रेडियो एक्टिव है पहले वाले केस में, और दूसरे वाले में प्रोटीन कोड जो है रेडियो एक्टिव है, जबकि बैक्टीरियल मटेरियल जो है वो आपका नॉन रेडियो एक्टिव है। ठीक है, सॉरी, जो नीचे बैठा हुआ बैक्टीरियल मटेरियल जो है नॉन रेडियो एक्टिव है। तो इससे ये प्रूव होता है कि जो ऊपर था वो प्रोटीन है, दोनों केसेस में प्रोटीन ऊपर है ग्रीन कलर का, और जो आपको गोल्डन कलर का दिख रहा है वो आपका डीएनए है। पहले केस में आपको डीएनए रेडियो एक्टिव दिख रहा है,
बैक्टीरिया का इसका मतलब है कि बैक्टीरिया के अंदर वायरस का डीएनए आया है तो इसकी वजह से रेडियो एक्टिव हो गया। दूसरी कंडीशन में आपको बैक्टीरियल डीएनए नॉन रेडियो एक्टिव नज़र आ रहा है क्योंकि उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल आया है वो नॉन रेडियो एक्टिव था, जबकि प्रोटीन आपका रेडियो एक्टिव था। तो ऊपर वाला मटेरियल ग्रीन वाला रेडियो एक्टिव है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये नॉन रेडियो एक्टिव है। सो इट प्रूव्स दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल नॉट द प्रोटीन्स। ठीक है, आई थिंक दिस एक्सपेरिमेंट इज क्लियर। इफ स्टिल यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। ठीक है, टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।